नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। एक पहुंचे हुए साधु संत महात्मा, चलो फकीर कहते, फकीर एक गांव में पहुंचे और लगभग 6-7 दिन गांव में रुके रहे। उन्होंने सुबह से रात तक एक खास चीज देखी। हर आदमी असंतुष्ट है, हर आदमी चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, हर आदमी किसी न किसी को कोस रहा है या कोई ना कोई चीज पे अफसोस कर रहा है। चारों तरफ देखते रहे। उन्होंने देखा सुबह उसी से शुरू होती है और रात भी लगभग उसी से खत्म होती है। फिर फकीर महात्मा गांव छोड़कर पास एक नदी पर चले गए और वहीं रहने लगे। रोज सुबह उठते, नदी के सामने जाके खूब गालियां मारते, नदी को खूब कोसते, तू रुकती नहीं, तू बहती रहती है, दिस दैट। अब लोग जब आकर देखते, कर क्या रहे महात्मा जी, क्या पगला गए, क्या ये कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो गए? लोगों के दिमाग में कई किस्म के विचार आने लगे। 1-2 दिन बाद उन्होंने देखा फकीर उठाकर बड़े बड़े पत्थर, एकदम बड़ी बड़ी चट्टानें नदी में डाल रहे हैं। अब लोगों का दिमाग खराब हुआ, पूरे गांव वाले जमा हुए और फकीर साहब के पास आके हाथ जोड़े, बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले क्यों? बोले आप रोज इस नदी को गालियां देते, सुबह से शाम इसको पत्थर मारते, आप कर क्या रहे हैं? मैं इस नदी को रुकने बोल रहा हूं। लोगों ने कहा बाबा रुकिए, आपके चिल्लाने से नदी नहीं रुकेगी, आप कितने भी बड़े पत्थर मारे नदी नहीं रुकेगी, इसका काम बहना है। बाबा पीछे के गांव में जाइए, थोड़ा पीछे ही तो जाना पड़ेगा और वहां से इस नदी पर एक पुल बना है, पार कर जाइए। क्या कर क्या रहे हैं आप? बाबा चुपचाप खड़े रहे। लोगों ने कहा बाबा ये देखो नाव पड़ी है, इस नाव पर बैठ जाओ, थोड़ी मेहनत कर लो और नाव से नदी पार कर जाओ। बाबा ने कहा मतलब? बाबा नदी नहीं रुकेगी, आपको नदी पार करने के रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे और बाबा ने लोगों से कहा यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जितने दिन मैं तुम्हारे गांव में रखा, हर आदमी लड़ाई कर रहा है, हर आदमी कोस रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कोई पीछे नहीं लौटना चाहता, कोई बदलना नहीं चाहता, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, सिर्फ सब कोस रहे हैं। तुम्हारे कोसने से क्या परिस्थितियां बदल जाएगी? तुम्हारे कोसने से क्या समस्याएं हट जाएगी? तुमको समस्याओं के ऊपर मेहनत करके पुल बनाना पड़ेगा। हो सकता है पीछे लौटना पड़े, लौट के कुछ सीख के आना पड़े और उसके बाद पुल बनाना पड़े। हो सकता है नाव लेके मेहनत करनी पड़े और नदी पार करना पड़े, लेकिन तुम मेहनत करने की बजाय कोस रहे हो। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। आजादी के लिए हम लोगों ने अपना खून नहीं बहाया। अभी हम झंडे फहराएंगे, सुबह सुबह कुर्ते पैजामे पहनेंगे, तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, हजारों व्हाट्सएप डालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फिर बैठ के कोसने लग जाएंगे। क्या देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे छोड़ो देश को, लेकिन आज आप इतना तो कर सकते हो कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लो। इतना तो कर सकते हो कि कुछ ऐसा करो कि आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके शहर को आपके ऊपर गर्व हो। और नहीं तो बैठो और कभी सरकार को कोसो, कभी समाज को कोसो, कभी देश को कोसो, कभी दुनिया को कोसो, कोई नहीं मिले तो भगवान को कोसो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोसने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। कोसते कोसते एक दिन मर जाओगे, पड़ोसी भी याद नहीं करेगा। कोसने की जगह पहले समस्या को स्वीकार करो और उस समस्या को हराने का रास्ता ढूंढो। यदि आपके पास रास्ता नहीं तो रास्ता सीखने के लिए बाहर निकलो। सीख तो सकते हो। सालों साल से हर हफ्ते 2 उज्जवल पाटनी शो निकल रहे हैं। क्या सीखा, कितना इंप्लीमेंट किया? अरे डीप लर्निंग चाहिए, डीप स्ट्रेटजी चाहिए, तो अभी 7 मार्च को पर्सनल बिजनेस सक्सेस स्ट्रेटजीज का सुपर अफोर्डेबल प्रोग्राम होने वाला है। चलो वो भी नहीं अटेंड कर सकते तो कोई बुक पढ़ सकते हो, फ्री मोटिवेशनल वीडियोस से सीख सकते हो, अपने आसपास कोई रोल मॉडल होंगे उनसे सीख सकते हो। यदि कहीं भी नहीं सीख सकते तो ठीक है, कोसो और मर जाओ। और नहीं तो उस फकीर की बात ध्यान से सुनो, समस्याएं अपने आप नहीं हारती, हमें समस्याओं को हराना पड़ता है और हराने के लिए हमेशा चॉइस होती है। चुपचाप बैठो, समस्या को देखते रहो या एफर्ट लो और समस्या को हराओ। चुनाव आपका है, जिंदगी कैसे जीना है, डर डर के, सड़ सड़ के या लड़ लड़ के। मैं तैयार हूं, मैं तैयार